कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि बच्चों कुछ आवश्यक कारण की वजह से, कुछ कारणों की वजह से 2-3 से 4 दिन आप लोगों के साथ मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा YouTube के क्लासेस के साथ। थोड़ा सा मुख्यालय से बाहर जाना है। मुख्यालय से मतलब जहाँ से आपको मैं क्लासेस डिलीवर करता हूँ, यहाँ पे हूँ नहीं, तो 2-4 दिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा। और मैंने आपसे पहले कहा है, इस साल मान के चलिए 10-12 दिसंबर तक आपका इसी प्रकार से चलता रहेगा। फैमिली फंक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा व्यस्तता जिसको हम लोग कह सकते हैं, और इवन कई जो छात्र हैं मेरे टेलीग्राम वगैरह पे जुड़े हैं या अदर जगह जुड़े हैं, उनको तो पता भी है, ठीक है। तो बेसिकली कई लोगों को लग रहा होगा कि सर की क्लासेस अब रेगुलर नहीं आती, एक दिन छोड़ के आती है या टॉपिक कम आते हैं। बच्चों, समय अभाव फिलहाल के लिए, और मैंने आपसे पहले कहा, मैं ऐसा नहीं कि आपसे कहूँ कि क्लास दे रहा हूँ आज और कल छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होगा। वो पहले बता दिया, लगभग दिसंबर 10-12 के आसपास तक आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। अभी देखो इसके बाद अक्टूबर आ जाता है। अक्टूबर में तो खैर अक्टूबर 15, 18, 20, 22, 24 अक्टूबर तक हूँ मैं। ऐसा नहीं कि आज से बंद हो जाएंगी। जैसे 4 अभी कितने हैं, सितंबर चल रहा, 20 सितंबर के आसपास है, तो 24, 23, 24 से आपके पास क्लासेज आ जाएंगी, ठीक है। 24 से आपका लगभग आप मान के चले 1 माह तक, यानी 27-28 अक्टूबर तक आपकी क्लासेज आएंगी ही आएंगी, ठीक है। देन दीपावली है, दीपावली में फिर मैं आपको पता ही है छुट्टी में रहता हूँ। उसके बाद 5-7 दिन में भी आपकी क्लासेज आएंगी। उसके बाद लगभग आपका 1 महीना क्लासेस नहीं आ पाएंगी, ठीक है। 1 महीना क्लासेस नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, क्या नहीं आएगा, ये आप सबको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, चूंकि देखो कुछ बच्चे पूछ रहे थे यूके ट्रिपल एस सी पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की जो तैयारी है उसके बारे में। देखिए वो एग्जाम है आपका जून और अगस्त में, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन मत लो, आपको मैं अभी से बता देता हूं। चूंकि देखना बच्चों, आपको लग रहा होगा ना कि बहुत समय है। देखो 6 महीने हैं, जून वाले 15, यानी 6 लगभग 5.5-6 महीना वहां है, 3 ये लगभग 9 महीना आपके पास है पुलिस कांस्टेबल का, और इसके अलावा आपके पास 10-11 महीने हैं फॉरेस्ट गार्ड की। तो ये समय, अब मेन प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे सोर्सेज बता दिए, ये पढ़ो ऐसा पढ़ो, उन बच्चों के लिए जो नए हैं। जैसे पुराने बच्चे उनको तो पता है, लेकिन नए जो स्टूडेंट हैं उनको ना शुरुआत कहां से करनी है ये समझ नहीं आ पाता। जैसे क्या होता है, बहुत ज्यादा मटेरियल आपके पास दे दिया, यानी आपको प्रोवाइड करा दिया, आपसे कहा पढ़ो, आपने जो उसमें पूरा जोश आके फिजिकल, कई लड़के जिस दिन विज्ञप्ति वो नोटिफिकेशन आएगा वहीं से दौड़ना शुरू कर दिया होगा। सही भी है, ठीक है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल में तो आपके मार्क्स भी जुड़ते हैं। तो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल का सिनेरियो क्या है देखना, यहाँ पे 100 मार्क्स का तो आपको फिजिकल है, अब आप यहाँ भी तो आपको मार्क्स दिए ना, और 100 मार्क्स का रिटर्न है। यानी आप जिस प्रकार से फिजिकल चाहते हैं उसी प्रकार से आपको रिटर्न में भी मार्क्स करने। और फॉरेस्ट गार्ड का लगभग सिमिलर पैटर्न है, ठीक है। फिजिकल उतना वैसा नहीं है, लेकिन रिटर्न तो है ना 100 मार्क्स का, यहाँ पे 100 मार्क्स का रिटर्न। अब देखना मेन चीज क्या है इस वीडियो को देने का, इसका मोटिव ये है कि आप लोगों को, चूंकि 2000 और 700 पद है, कुछ 2700 या 2800 पद जो आ रहे हैं ये पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड के, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है वो यही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कह दिया आप ये पढ़ो, ऐसा पढ़ो, ये तरीके करो। मैंने आपसे कहा इन एग्जाम्स के लिए मैं आपके पास 15 दिसंबर से अवेलेबल रहूंगा, यानी 15 दिसंबर से अवेलेबल रहूंगा, मतलब तब तक तो आपका अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, उससे पहले फिजिकल होना, आप लोग भी फिजिकल की तैयारी करोगे। लेकिन बच्चों क्या है ना, पिछले बार का जब रिजल्ट आया था या पिछले बार का जब एग्जाम होता, बहुत से बच्चों ने ये महसूस किया कि यार उन्होंने एक चीज को बहुत टाइम दिया तो दूसरा छूट गया, दूसरे को टाइम दिया तो पहला छूट गया, मतलब रिटर्न और फिजिकल वाला जो पोर्शन बता रहा हूं। तो उससे क्या नुकसान हुआ, बाद में जैसे फिजिकल हो गया तो फिजिकल में जैसे जितने मार्क्स आए रिटर्न पीछे रह गया, और फिजिकल में बहुत मतलब कम ध्यान दिया तो रिटर्न तो ठीक ठाक रहा, फिजिकल कम हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, उनका एक असंतुलन बन गया 200 मार्क्स में, यानी बैलेंस है, आपको स्कोर चाहिए। तो वो गलती आप लोग न दोहराएं। इस चीज के लिए मैं आपको बताता हूं। देखो शुरुआत कहां से करनी, दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड और वो। और हाँ, कनिष्ठ सहायक का जो 19 जनवरी को दिया उसके लिए मैंने आपको बता दिया, बहुत ज्यादा बच्चों में आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, कारण आपको पता चल जाएगा। और दूसरा क्या है, इस चैनल पे इतना कंटेंट है अभी अवेलेबल कि आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको करंट अफेयर्स वगैरह मैंने बोल दिया कि आपको मैं कराऊंगा, बाकी किताबों के सोर्सेज सब बताए हुए, फाउंडेशन बैच, क्योंकि देखो अलग क्या आना है, उत्तराखंड का इतिहास आना है, उत्तराखंड इतिहास तो मैं करा ही दूंगा, उसके अलावा सब तो पढ़ा है। बच्चों देखो ये बच्चे क्या शुरुआत करने वाले हैं, किताबों का सोर्स मैंने बताया हुआ है। अब देखो आपका सबसे पहले फिजिकल आप देखते हो, फिजिकल तो आप प्रैक्टिस करना शुरू करो, वक्त जाने में वक्त नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूँ 9 महीने बाद हो सकता है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। सोचो तो उसके 2-2.5-3 महीने में एग्जाम मतलब रिजल्ट आएगा, डीबी वगैरह हो गया, आने वाले 15 माह के अंदर आप ट्रेडिंग में चले जाओगे, अगर आप ऐसा सोच के चलोगे। अगर आप सोचोगे अरे यार अभी समय है, ये होगा, वो पता लगा ये भी चली गई, उम्र भी चली गई और भर्ती भी निकल गई आज से, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल बनने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा है
और एग्जाम के लिए तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास चांसेस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि पुलिस कांस्टेबल बनना है तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इतना था ही मान के चलिए। यानी जो 2000 बच्चे हैं, ये 2000 बच्चे जो हैं बच्चों जो भी हैं, कई लोग तो कह रहे थे कि इसमें सिर्फ बॉयज का ही के लिए ही, महिलाओं के लिए नहीं है भर्ती। वो बच्चों अभी मैं भी क्लियर नहीं कह सकता हूं, बट कम होंगी महिलाओं की, होंगी तो कम होंगी, अदरवाइज हो सकता है कि ना भी हो। ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता हूं क्या है इसके पीछे, मैं आपको पता चलेगा तो क्या है तो मैं बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, देखा अब यहां से क्या करना, हमने यहां से बैलेंस बना के चलना, हमारा रिटर्न और फिजिकल। फिजिकल की तैयारी आप मुझसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आप यूथ हैं बच्चों, यूथ मैं भी हूं बट मुझसे ज्यादा यूथ है, छोटे भाई समान, छोटे भाई बहन समान आप हो तो कम से कम 8 से 10 साल छोटे मुझसे होगा अगर 18 से 22 वाले हो तो। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है आपको फिजिकल तो आप कर ही रहे हैं, मेरा काम है आपका रिटर्न में गाइड करना। ठीक है, रिटर्न में गाइड का मतलब थकान के साथ साथ आपको फिजिकल भी देना है और रिटर्न भी करना है। देखो शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत बच्चों इससे करनी है, उत्तराखंड जो 40 नंबर है। प्यार से सुनना, दिसंबर से तो मैं अवेलेबल रह जाऊंगा, उससे पहले देखो आपको कैसे करना है कि उत्तराखंड कैसे पढ़ना है, आपको पता ही नहीं, आजकल पेपर भी बहुत टफ टाइप का पढ़ने लग गया। प्लेलिस्ट में जाना, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, नोट्स गट्स दिखाना अपने कि मैं कर सकता हूं, 15 माह के अंदर मेरे को सिलेक्शन लेना है पूरा फाइनल। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाना। अब कई बच्चों को प्ले लिस्ट भी नहीं पता होगा, ये चैनल है ना, इसमें जहाँ पे आप चैनल पे जाते हो मेन पेज को खोलना चैनल के, वहाँ कहीं राइट लेफ्ट, अगर आप इस साइड को राइट की ओर जाएंगे तो प्ले लिस्ट लिखाएगा, उसके अंदर जो वीडियोस होंगी, जो फोल्डर बने होंगे, उसके अंदर एक जिला सीरीज होगी बच्चों, नोट करते रहना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज 13 जिलों का इसमें क्या किया है, विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया गया है। ये आपका बहुत हद तक उत्तराखंड का पोर्शन सॉल्व कर देगा, यानी बहुत हद तक आप क्या करोगे, उत्तराखंड के पोर्शन पे बहुत कंफर्ट हो जाओगे। और जब तक ये कंप्लीट नहीं होता उत्तराखंड की दूसरी चीज पढ़नी नहीं, क्योंकि समय है। मैं आपसे चाह रहा हूं कि इतने तक 15 दिसंबर तक आपको जो मैं बताऊं वो कर दो। 15 दिसंबर के बाद अगर मैंने फाउंडेशन क्लास चला दी, किसके लिए, फॉरेस्ट गार्ड और इसके लिए पुलिस कांस्टेबल के लिए, फिर मत कहना कि सर ये क्या क्या पढ़ा रहे हो, कहां से पढ़ा रहे हो। अगर आपके पास बेसिक चीजें तय होंगी तो आपको फाउंडेशन क्लासेस पढ़ने में मजा आएगा। यानी आपको मैं तथ्य कहां से पूछ सकता है, कथन क्या होगा, कारण क्या होगा, फिर मैं ओनली सिलेबस, क्योंकि अभी बहुत डिस्टर्बेंस है बच्चों, इसलिए मैं जबरदस्ती अभी हाथ नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि बीच में रिदम टूट जाएगा। तब तक आपका एक होमवर्क समझ के चलिए या अपने स्तर से कैसे तैयारी करनी वो। ठीक है, जिला सीरीज आपने तय करना है, जैसे अभी 20 सितंबर के आसपास है तो 5 अक्टूबर के आसपास तक आपका जिला सीरीज खत्म करनी पड़ेगी। उसके बाद क्योंकि पढ़ना भी है ना, आप लिखते रहोगे तो पढ़ोगे कब, मेन चीज तो ये है कि आपको स्टडी भी करनी है ना। आपने कहा कि नहीं सर मैं लिखते रहता हूं, पढ़ोगे कब, एग्जाम पता लगा सामने आ गया। बच्चों अभी से अगर तैयारी करोगे तो बाद में चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो जिला सीरीज आपने यहां पढ़ना लगभग कितने अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर तक इसको फिनिश करना है बच्चों, आज ही से लग जाओ। ठीक है, विथ नोट्स, 13 जिलों के बारे में इसमें वर्णन किए गए। इसके बाद जैसे ही आप आते हो, आप इसके अंदर एक इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज है, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज। ठीक है, इसको करना, ये आपका 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मेन चैप्टर पढ़ना, जैसे जनगणना वाला चैप्टर पढ़ सकते हो आप 2011 की, जनजाति वाला पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो मेन टॉपिक उत्तराखंड की जनजातियां हैं, जनगणना है, या उत्तराखंड का भौतिक परिचय, ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम 10 दिन के अंदर ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, 10 डेज के अंदर। उसके बाद और तीसरा जगह आओगे उत्तराखंड फाउंडेशन क्लासेस जो आजकल चल रही है। ठीक है, वो लास्ट में करना, क्योंकि आप ये यहां से लगभग 20 अक्टूबर तक खत्म होगा तो 20 अक्टूबर तक फाउंडेशन बैच भी खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि उसमें चंद राजवंश का सीधे प्रशासन पढ़ाना है, गोरखा और ब्रिटिश पढ़ाना है। उसके बाद जो स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड में वो अलग चीज है। ठीक है, मैं उत्तराखंड इतिहास की बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या करोगे आप, उत्तराखंड फाउंडेशन बैच हिस्ट्री का, उत्तराखंड फाउंडेशन क्लास किसकी, उत्तराखंड हिस्ट्री की। ये 3 पोर्शन जिस दिन आप कंप्लीट कर लोगे बच्चों, उसके बाद आप जब अपने नोट्स तैयार कर लोगे तब आपको परीक्षा वाणी और पढ़नी है। ठीक है, उसके अलावा विंसर ईयर बुक मैं कराऊंगा आपको, ये मेरे द्वारा कराया जाएगा क्योंकि एग्जाम बाद में है। इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे मेरे द्वारा कराया जाएगा, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स मेरे द्वारा कराया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये चीज अगर आपने पढ़ ली तो आपको बहुत सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि आप नए बच्चे हो बच्चों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अगर आप पुराने होते आपको पता होता, आप नए स्टूडेंट हो तो आप एक बार ये ट्राई तो करना, तो उसके बाद ये चीजें विंसर ईयर बुक हो, उत्तराखंड का इतिहास है, मतलब सॉरी इकोनॉमी सर्वे है, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है, गवर्नमेंट की स्कीम है, यानी जीएस का मतलब गवर्नमेंट स्कीम लिखा है। ठीक है, यानी सरकार की योजनाएं हैं या कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उत्तराखंड के, वो मैं कराऊंगा। जब आप इतना कर पाओगे तब आप 40 में से मान के चलिए बच्चों लगभग 30 नंबर के आसपास अपना स्कोर कर पाओगे। क्योंकि एक तो नए छात्र उतना अनुभव है या नहीं है, सटीक डायरेक्शन में पढ़ोगे तो आपका काम बन जाएगा। आज ही से लगना है। अब पता लगा सोए हो, नहीं सर
आराम से एग्जाम है, बाद में देख लेंगे। सर क्या बिगड़ रहा है, पहले दौड़े तो सही, फिजिकल तो बनाए। ऐसा मत सोचना बच्चों, फिजिकल के लिए आप ऐसा तो नहीं कि दोपहर में भी दौड़ रहे हो, एक समय तय करो ना। आप 2 घंटे अगर मॉर्निंग में जाते हो तो 2 घंटे वहां यूज करो, 2 घंटे इवनिंग में जाते हो तो वहां यूज करो। कई बच्चे मैंने पिछली बार देखा था दोपहर में, जून के माह में दौड़ लेते परेड ग्राउंड वगैरह में, देहरादून में, ठीक है। उस समय पे गर्मी का टाइम था, फिजिकल की डेट उसी टाइम होती होगी। तो जब भी है 2-2.5 घंटा अगर आप फिजिकल में देते हो, देन आपको रेस्ट करने के बाद 4-5 घंटे भी अगर आपको रिटर्न के लिए मिलते हैं तो बहुत है बच्चों, ठीक है। ये पोर्शन आपका रहेगा। अगर आप कहोगे सर किताबें कौन कौन सी, किताबें मैंने कहा कि परीक्षा वाणी बेसिक ले लो, इसके अलावा आपके स्तर पे फिलहाल आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई चीजें तो मैं खुद ही कराऊंगा, उत्तराखंड इतिहास वगैरह करा ही रहा हूं, ठीक है। ये वाला पोर्शन और सबके लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी है और अदर एग्जाम के लिए। और इसको अगर कनिष्ठ सहायक वाला फॉलो कर सकता है तो और भी बढ़िया है। अगर कर सकते हो, हिम्मत है तो कर सकते हो, क्योंकि समय आपके पास बहुत है बच्चों। कनिष्ठ सहायक वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं, नए छात्र, ठीक है। अब देखना, इसके बाद आता है आपका बच्चों चूंकि जीएस वाला पोर्शन मैंने एक रीजनिंग, ये किताब ले लो, तुरंत जाओ मार्केट से, आज ही जाओ रीजनिंग, क्योंकि अब 10 मार्क्स के पूछने लगे बच्चों। और ध्यान रहे इस सब को करने से पहले उत्तराखंड में जो आपका एग्जाम है UKSSC का ग्रुप सी वाला, ठीक है, ग्रुप सी, इसका सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो आपका तैयारी करना व्यर्थ है। सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस के इतर कुछ नहीं पढ़ना है फिलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि आपके हाथ में इतना नहीं कि आप किसी सिलेबस को कंप्लीट कर सको, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब सिलेबस ही मेन होता है, ठीक है। तो तुरंत सिलेबस जाइए, आयोग की साइट पे जाइए, सिलेबस डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए उसका, और प्रिंट आउट निकालने के बाद उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कीजिए, ठीक है। 40 नंबर क्लियर हो गया, क्या करना है, कैसे करना है, और ये पोर्शन आपका कंप्लीट, ये जिला सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, उत्तराखंड फाउंडेशन बैच और परीक्षावाणी 15 दिसंबर तक का समय दिया है। ये क्या चल रहा है, लगभग 3 माह है। सोचो 3 माह में अगर आपने इतना पढ़ दिया, जहां से मैं आपका फाउंडेशन बैच शुरू करूंगा, किसका, क्योंकि सारा तो पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है बच्चों। अगर आप चाहोगे, देखना चाहोगे, तो आपके पास भरमार है टॉपिक्स की, ठीक है। तो मैं जबरदस्ती क्यों उसी चीज को पढ़ाऊं, हाँ मैं पेपर के अकॉर्डिंग बाद में तैयारी करा सकता हूं ग्रुप सी लेवल की, ठीक है। तो ये यहां से आप इतना पोर्शन करोगे। रीजनिंग की आप एक किताब उठाइए और देखिए सिलेबस में क्या क्या है। कैलेंडर है तो कैलेंडर सीखिए, कैलेंडर भी कराया हुआ है इसमें। इसके अलावा रक्त संबंध है, इसके अलावा दिशा वाले क्वेश्चन है, फिगर वाले कुछ क्वेश्चन है, ये 10 नंबर प्रॉपर आते हैं बच्चों। रीजनिंग अपने स्तर से शुरू कीजिए। नहीं अगर रीजनिंग समझ में आती है, आजकल यूट्यूब वगैरह इतना है, इंस्टाग्राम रील देखने से अच्छा किसी की मतलब देखते हो ना कि मैंने खाना बनाया, मैंने ये किया, उस ब्लॉग को देखने से अच्छा रीजनिंग के टॉपिक इसमें आपको यूट्यूब पे बहुत चैनल्स पे मिल जाएंगे। आपको जो टॉपिक नहीं आता ना, आप उसका नाम डालिए। जैसे आपने कहा कि कैलेंडर नहीं आता है, आप डालिए कैलेंडर रीजनिंग, और ऐसे ऐसे अध्यापक से पढ़िए जिसको लगता है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, उसे व्यूज से भी पता चल जाता है, उसके कमेंट सेक्शन से पता चल जाता है, वहां से सीखिए। कुछ अपने स्तर से भी आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग में मात मत खाना। 10 नंबर की प्योर रीजनिंग आ रही है आजकल, पहले नहीं आती थी, ठीक है। कितना हो गया, 50 नंबर। अब बचता है बच्चों 20 नंबर की हिंदी। हिंदी के लिए क्योंकि देखो यहां पर एक फोल्डर बना हुआ है UKSSC हिंदी, UKSSC हिंदी, ठीक है। इसके अंदर आपको मैक्सिमम टॉपिक कवर किए होंगे। 2 फोल्डर हैं प्लेलिस्ट में, हिंदी कराई गई है, ठीक है। इसमें पत्रकारिता वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, इसमें आपको जनसंचार के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, इसमें आपको संधि, वर्ण, ये वो सब मिल जाएगा। इसमें सिर्फ हिंदी साहित्य वाला नहीं है, फिलहाल के लिए स्किप कर देना। हिंदी साहित्य है या जो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो सिलेबस के टॉपिक हैं जो आपके पास है आप देख सकते हैं। इसके साथ किताब ले लीजिए, राजपाल सिंह की ले लीजिए या फिर आप ल्यूसेंट की ले लीजिए, ठीक है, ग्रामर की, हिंदी ग्रामर। ये जैसे आपने यहां से क्या किया, आपने कहा देखो रूटीन बनाना पड़ेगा। अब उत्तराखंड आपने कहा कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, तो 2 घंटे उत्तराखंड पढ़ने का बंद है। आपने कहा रीजनिंग सर मैं आधा घंटा करता हूं, करने के बाद बंद। आपने कहा मैं हिंदी 1 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद बंद। हिंदी स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, ठीक है। आपने कहा कि सर मेरा पहला चैप्टर है स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन। आपने यूट्यूब से चाहा तो देखा, देन आपका जो किताब है उससे आपने कवर किया। ऐसे ही तो सीखोगे, धीरे धीरे सीखने की, क्योंकि छोटे बच्चे हो अभी, ठीक है, बहुत छोटे, इतने इतने वाले बच्चे हो अभी, 20-22 साल की उम्र होती होगी आपकी, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हो। तो खुद ही सोचो, आप छोटे छोटे बच्चे हो तो शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैं फाउंडेशन क्लास पढ़ाता हूं तो फिर मैं हिंदी भी पढ़ाऊंगा, उसी में आपको मैं जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर कराऊंगा, उसी में आपको उत्तराखंड भी पढ़ा दूंगा। लेकिन तब जब आप पहले से बैकग्राउंड उसका तैयार रखो, तो समझ रहे हो ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कीजिए, इसको पकड़िए और यहां से आप क्या कीजिए, एक एक चैप्टर, जैसे आपने ये चैप्टर कवर किया, उसके बाद आपने यहां से देख लिया, आपने दूसरा चैप्टर किया, आपने कहा कि सर मैं अब संधि पढ़ता हूं, आपने अच्छे से समझने की कोशिश की, फिर आपने इस किताब से समझा, ऐसे चीजें बनती है, ठीक है। तो कितना हो गया, 50 और 20 70 मार्क्स का पोर्शन ये हो गया।
जीएस के लिए यूट्यूब के भरोसे मत रहना बच्चों। करंट अफेयर्स के अलावा जीएस का कोई भी पोर्शन यूट्यूब के भरोसे मत रहना। वो इसीलिए क्योंकि कुछ जो पर्टिकुलर टॉपिक हैं वो तो पढ़ाए दिए जाएंगे, लेकिन आप 20 से 25 नंबर की जीएस आती है, इतना भरमार आपका सिलेबस है, और 20-25 नंबर के लिए आप यूट्यूब पढ़ने से अच्छा आप महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार लीजिए, आप ल्यूसेंट की किताब लीजिए, ल्यूसेंट जीएस, और आप चाहें तो घटना चक्र ऑब्जेक्टिव लें या फिर आप ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव लें, ये तरीका रहेगा। इसमें महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार मस्ट लेना, क्योंकि अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप ल्यूसेंट की किताब ले लीजिए और ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव ले लीजिए। ये 3 किताब अगर आपने सही से कर ली तो आप जीएस में भी आपकी नैया पार हो जाएगी। वरना क्या होगा, अगर आप जीएस यूट्यूब के भरोसे ग्रुप सी के लिए पढ़ने लगे तो फिर आप ग्रुप सी में फंस जाएंगे। ध्यान रखना, मैं आपको नहीं तो पहले सजेस्ट कर देता कि बच्चों जीएस यहां से पढ़ना इस टॉपिक को। अब मैंने जो पढ़ा रखा है, क्या करोगे, ग्रुप सी लाइक थोड़ा ना जो मैंने पढ़ा रखे हैं। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी जो मैंने पढ़ा रखा है डीप स्टडी वाला, क्या करोगे ग्रुप सी के लिए बताओ, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो जीएस के लिए यूट्यूब के भरोसे मत रहना, ग्रुप सी वाले उसके लिए किताबें मैं बताता हूँ। हाँ, जीएस का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है वो नहीं आता तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस डाउनलोड कीजिए और शुरुआत कीजिए बच्चों। और कंप्यूटर का भी इसने अलग सिलेबस दे दिया, कंप्यूटर फिलहाल छोड़ दीजिए। 15 दिसंबर तक आपको ये करना है कि आपने ये खत्म करना है, उत्तराखंड का पोर्शन, हिंदी का सिलेबस खत्म करना है, और जीएस जो बता रखा है और रीजनिंग आपने प्रैक्टिस करनी है। तब जाके आप वहां से फाउंडेशन बैच की ओर अगर आएंगे तब आपका काम बनेगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड तय होगा। और अगर आपने ठान ली कि मुझे भाई एग्जाम निकालना है, भाई कुछ नहीं, दीन दुनिया छोड़ो, यारी दोस्ती सब छोड़ो, एक बार सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 महीने की मेहनत करके दिखाओ, ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा बच्चों, चयन हो जाएगा। देख लेना आप लोग, फिर आप कहोगे कि सर आपने सही गाइड किया था, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए, अनावश्यक चीजों से बचिए, एक पर्टिकुलर एक मतलब प्रॉपर वे में स्टडी अपना आगे लेके चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, इस पर आप वर्क करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को जारी रखें। 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन के बाद आपके साथ फिर अवेलेबल रहूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।